तो हेलो दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत और सभी लोगों को हर हर शंभू। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी यहाँ पे बढ़िया हैं। तो मैं हो चुकी हूँ दोस्तों यहाँ पे रेडी और मैं जा रही हूँ तैयार होके। आज जा रही हूँ मैं अपनी बुआ के घर, जो कि मेरी बुआ के घर पे चल रहे हैं 3 दिन से पाठ चल रहे हैं। बुआ करी थी कि आज आ जा, मन का चलो ठीक है तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी हमारे यहाँ पे धान भी नहीं लगे, अब कुछ दिनों में अभी टाइम है धान लगने में। तो फिर हम निकल चुके थे घर से और यहाँ पे मेरी देवरानी कर रही थी बाय बाय। तो आदि के लिए बोल रही थी कि मेरे दो चीज़ी लेके आना। तो फिर हम यहाँ से घर से निकल पड़े थे और मैंने गुन्नू के लिए भी कपड़े कुपड़े रखे थे। मैंने कहा गुन्नू को भी आधे रास्ते से उठा लेंगे क्योंकि गुन्नू स्कूल गई थी, अब छुट्टी होने वाली है उसकी। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो गुन्नू भी हमें गली के बाहर मिल चुकी थी। और आज वो अपनी गाड़ी में नहीं आई, बल्कि भाई साहब लोगों ने अपनी गाड़ी लेके जा रखे थे, मतलब स्कूल की बस नहीं थी तो ऐसी कार में लेके गए थे। तो गुन्नू का मिलन हो चुका था अपने भाई से। तो हमने कहा गुन्नू जल्दी बैठो, टाइम हो रहा है। तो हम जाना था जल्दी जल्दी क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड जी ने ड्यूटी जाना था। यहाँ पे मैंने गुन्नू के कपड़े भी उतार दिए थे, मैंने गुन्नू को कपड़े चेंज करवा रही थी। फिर मैंने गुन्नू की भी एक छुट्टियाँ बनाई, 2 छुट्टियाँ बांध रखी थी। मैंने सब कपड़े लेके आ रखी थी इसकी। और तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे रिस्पना पुल पे। और रिस्पना पुल पे जैसे ही पहुंचे तो उसके बाद हम बुआरों की गली, जो कि बुआरों की गली का नाम है अपर शास्त्री विहार, साहरती विहार है बाहर से। तो हम यहाँ पे रुके थे, मैंने कहा चलो फ्रूट्स लेके चलते हैं। और फिर हम आगे थे घर के बाहर और पहले तो यहीं पे ही जगह खाली थी किसी की ज़मीन वगैरह, तो गाड़ी वहाँ खड़ी कर देते थे, बट अब उन्होंने भी वो कर दिया है बाउंड्री वगैरह। फिर हम घर के अंदर पहुँचे तो यहाँ पे ये है बुआ का लड़का, वो पीछे जीजा जी। और ऐसे ही हम अंदर आए तो यहाँ पे मैंने दीदी के पाँव छू के सलाम करा। फिर मेरी बुआ मिली और बुआ हंसते हुए बोली हो अब आ रही है तू। तो बुआ से मेरा मिलन हो चुका था। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेरी बुआ है, तो मेरी बुआ में जो परछाई है वो सेम टू सेम मेरी दादी की है। सेम मेरी दादी भी सेम टू सेम ऐसी लगती थी। तो मुझे बुआ के अंदर दादी की परछाई दिखती है। और ये मेरी बुआ की लड़की है। तो ये हंस रही थी और इन्हें पहले हमारा वेलकम करा, पहले बोला वेलकम करो फिर काम पे लग जाओ। और फिर यहाँ पे इनका चल रहा था पूजा पाठ वगैरह, तो सब पाठ में बैठे थे, जो कि पाठ चल रहे थे विष्णु भगवान जी का पाठ चल रहा था। बुआरों ने करवा रखा था 3 दिन का। तो इनकी फैमिली वाले बैठ रखे थे, कुछ आ रखे थे, तो सबको नहीं बुलाया था। और ये है बुआ की बड़ी वाली बहू और वो है उनकी मम्मी जी, तो बैठ रखे थे। तो फिर हम भी यहाँ पे इधर बैठ रखे थे। तो यहाँ पे पाठ, तो यहाँ पे बुआ जी ने तो किसी को बुला नहीं रखा था वैसे, तो यहीं पे हम लोग भी पास में ही रहते, तो इसलिए बुआ ने बोलता कि चल तू आ जाना यहीं पे पास में। और इनकी फैमिली वाले थे यहाँ पे। तो फिर अभी यहाँ पे चल रही थी, हवन की तैयारी हो रही थी। तो फिर अब यहाँ पे हवन की तैयारी भी होने लगी। तो हवन में भी टाइम लगता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लग जाता है हवन में। तो फिर यहाँ पे इतना धुआं हो चुका था, बहुत ज़्यादा धुआं। तो मैं भी थोड़ी देर अंदर रही, फिर उसके बाद बच्चों को भी सबको मैंने बाहर कर दिया था। मैंने कहा बाहर चले जाओ क्योंकि धुआं बहुत हो रहा है। और फिर यहाँ पे हवन की तैयारी होने लगी थी। हरि ओम ओम गंगणपति नमः ओम स्वाहा। स्वाहा बोल, स्वाहा बोल के जो घर में जो दलित इत्यादि गिनाएंगे वो बोला ओम गणानन्त्वा गणपति वंदनामहे प्रियानन्त्वा प्रियमणि वंदनामहे निधिनन्त्वा निधिपति वंदनामहे वरो नमः गजानि गर्वधाम धमयासि गर्वधम्मा ओम स्वाहा। यहाँ पे हमारे मिस्टर जी भी बाहर बैठे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे क्योंकि अंदर तो हवन चल रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे चलते हैं। तो हम छत पे आए तो पहले तो मौसम देखो कितना सुहाना हो रखा है, बहुत अच्छा हो रखा है, लगता है बारिश आने वाली है बहुत तेज़। और फिर छत पे आके देखो तो यहाँ देखे हमने आम के पेड़, देखो इतने आम, पिंक कलर का आम हो रखा था। मैंने कहा वाह इसमें तो पिंक कलर का आम लग रखा। तो यहाँ से हमने बोला कि चलो देखते हैं। और यहाँ पे बुआ औरों का चीकू का पेड़ भी था। मैंने कहा यार इस पे तो बहुत सारे चीकू लगते होंगे। अपनी दीदी की बुआ की लड़की से मैं पूछ रही थी यहाँ पे तो बहुत सारे चीकू लगते होंगे। बोलते हाँ इस पे तो बहुत ज़्यादा चीकू लगते हैं। किस चीज़ का पेड़? और वो भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। और यहाँ मैंने जैसे लोगों को देखा तो चीकू के पेड़ सबके ही घर में लगभग सबके घरों में मैंने चीकू के पेड़ देखा। और यहाँ पे बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे थे क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ने लगी थी। बारिश इतने पड़ने लगी थी। तो उसके बाद हमने, मेरे हस्बैंड जी ने भी ड्यूटी जाना था। तो मैंने कहा भाई कंचू दीदी को बोला कि भाई खाने खुने का इनका सीन हो जाता। तो इन्होंने भी खाना खुना खाया, फिर ये निकल गई। तो इतनी तेज़ बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ की, मतलब यहाँ से
एक बंदा बाहर वैसे नहीं जा पाता, भीग जाता, तो यहाँ पे छाता लेके फिर भाई ने वहाँ पे छोड़ दिया था मेरे हस्बैंड जी को, तो वो गाड़ी लेके चले गए थे। तो यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश आ गई थी, बच्चे बहुत मस्ती करने लग गए थे। तो फिर हो चुकी थी आरती की तैयारी, तो सब ने बोला कि चलो आरती करते हैं। आरती की तैयारी, यहाँ पे बच्चे भी थे, कुछ कुछ खेल रहे थे बच्चे, तो मैं भी उनके साथ थोड़ी मस्ती वगैरह करने लग गई। और यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती वगैरह, ये हमारा सोना भाई का लड़का जो कि मेरी बुआ का नाती है। और यहाँ पे हवन समाप्त होते ही अब इन्होंने कहा कि आरती की तैयारी करो जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हवन ही चल रहा था, हम छत से उतर के घूम के आ भी गए थे और यहाँ पे हवन ही चल रहा था अभी तक। और यहाँ पे हवन भी हो चुका था, तो उन्होंने कहा चलो जल्दी से अब आरती की तैयारी करो। फिर यहाँ पे सबने आरती की तैयारी वगैरह करने की शुरुआत करी और यहाँ पे आरती होने लग गई थी। दोस्तों हमने यहाँ पे सब ने कर ली थी आरती, तो यहाँ पे थे प्रसाद मिल गया था, तो यहाँ पे सबको प्रसाद बांटना था। तो यहाँ पे पंडित जी लोगों ने भी खाना खा लिया था, क्योंकि हमने प्रसाद वगैरह देके पंडित जी लोगों को भी खाना खिला दिया था। और यहाँ पे बुआ लोग भी खाना खा लेते, जो मेहमान आ रहे थे तो उन्होंने भी खा लिया था। तो बुआ कह रही थी कि जाओ बेटो तुम भी खा लो, मैंने कहा चलो कोई नहीं अभी खा लेंगे, आप खा लो पहले। और यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी खा लिया था। मेरे बच्चे तो डाइनिंग टेबल में बैठ के, कहीं और जगह नहीं मिली थी, वो देखो डाइनिंग टेबल में लेट कर वहाँ से टीवी देख रहा था आराम से। और यहाँ पे मेरे घर जाने की भी तैयारी हो रखी थी, मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो मुझे जिया जी आ गए थे छोड़ने रिस्पना पुल, और गुन्नू बोलती पापा चाहिए। मैंने कहा पापा नहीं आएंगे बेटा, पापा तो ड्यूटी गए, जिया जी छोड़ेंगे। और यहाँ से मैं रिस्पना पुल से निकल चुकी थी आइस ब्यूटी के लिए। मैंने कहा गुन्नू आज हम विक्रम में चलेंगे। गुन्नू सोच रही थी कि पापा आएंगे हमें लेने, मैंने कहा नहीं। और यहाँ पे तो गुनगुन को नींद आने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे तो खेलने पे लग रखी थी। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी आइस ब्यूटी में। और यहाँ से आइस ब्यूटी में जैसे ही हम पहुँचे तो यहाँ पे मुझे ई रिक्शा भी मिल गया था। तो मैं यहाँ पे ई रिक्शा में बैठी और ई रिक्शा से हम घर निकल पड़े थे। तो मैंने आदि के लिए बोला कैसा लग रहा है ई रिक्शा में, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को। तो तुम्हें आपको पता ही होगा बच्चे तो कितने शरारती होते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।